भारत ने अंतरिक्ष में मनाया इतिहास। 3, 2, 1. We have ignition. चंद्रयान 3 मिशन की शानदार सफलता पर देशभर में जश्न। People are applauding. चंदा मामा दूर के नहीं, बस एक टूर के। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। विश्व भर में हो रही सराहना। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कहते हैं कि कुछ बड़ा पाना आसान नहीं होता, ये सीख हमें इसरो से लेनी चाहिए। जी हाँ, 23 अगस्त 2023 को भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया, जब 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस पल को देखकर, इस ऐतिहासिक पल को देखकर पूरा ही देश खुशी से झूम उठा। इस वक्त पूरे ही देश भर में चंद्र उत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा लहराकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन चुके हैं सभी देशवासी। और ऐसे में देखा जाए, अब पूरे ही देश भर में जो जश्न देखने को मिल रहा है वो यादगार हो चुका है और वो ऐतिहासिक बन चुका है। तो आपको दिखाते हैं वो झलक जब भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। साइकिल से चांद तक का सफर। चंद्रयान 3 ने जिस तरह से चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, इस मिशन के सफल हो जाने के बाद पूरे ही विश्व भर में देखा जा रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिस तस्वीर में देखने को मिला है कि एक वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट रखकर ले जा रहा है और उस तस्वीर को देखकर कहा जा रहा है कि साइकिल से चांद तक का सफर। इस दौरान यही देखने को मिल रहा है कि विश्व भर में जश्न मनाया जा रहा है, वाहवाही की जा रही है इस मिशन की। जहां एक तरफ बीते 4 साल पहले हमने देखा कि चंद्रयान 2 मिशन फ्लॉप होता हुआ नजर आया। आखिर के 15 मिनट में चंद्रयान 2 क्रैश हो गया, जिसके बाद देशवासियों की आंखें नम होती हुई नजर आई। लेकिन आज सभी की आंखों में वो खुशी नजर आ रही है। सभी यहाँ पर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन चुके हैं और इस पल को देखकर सभी यहाँ पर खुशी से झूमते हुए अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए, चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल लैंडिंग की है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। इसरो के सफल चंद्र मिशन पर उन्होंने देश को बधाई दी है, अपनी बात रखी है और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए सभी वैज्ञानिकों को वह बधाई संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का साफ तौर पर कहना रहा कि चंद्रयान 3 की सफलता भारत को चंद्रमा के क्षितिज से आगे ले जाएगी। पीएम कहते हैं कि कभी कहा जाता था चंदा मामा दूर के हैं, लेकिन अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। तो यानी कि देखा जाए, यहाँ पर चंदा मामा दूर के जो कविता यहाँ पर हम सुनते हुए नजर आए हैं, अब उस कविता की कहीं ना कहीं लाइंस बदलती हुई देखी जा रही हैं। ऐसे में देखा जाए, चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था और इस मिशन की सफलता पर विश्व मीडिया क्या कुछ कहती है, सुनिए जरा। हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक लिखा, चंद्रमा पर लैंडिंग की दौड़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक में लिखा, भारत दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरने में पहले स्थान पर है। ये अखबार लिखता है, भारत ने विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरे। चंद्रयान 3 नामक एक मिशन भारत को चंद्रमा की सतह के एक हिस्से तक पहुंचने वाला पहला देश बनाते हैं। वह चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है।
इस अखबार में लिखा गया है, भारतीय जनता पहले से ही देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर बहुत ही गर्व करती है, जिसने चंद्रमा और मंगल की परिक्रमा की है और नियमित रूप से अन्य देशों की तुलना में बहुत कम वित्तीय संसाधनों के साथ पृथ्वी के ऊपर उपग्रहों को लॉन्च करती है। लेकिन चंद्रयान 3 की उपलब्धि और भी मीठी हो सकती है। द गार्डियन ने अपनी खबर में लिखा, भारत एक ऐतिहासिक क्षण। द गार्डियन ने अपनी खबर में लिखा कि भारत एक ऐतिहासिक क्षण में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बन चुका है, जिसने देश भर में लोगों में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। इस अखबार में लिखा गया है कि भारत सरकार निजी अंतरिक्ष लॉन्च और संबंधित उपग्रह पर आधारित व्यवसायों में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। बीबीसी ने अपनी शीर्षक में लिखा, चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास। बीबीसी ने अपने शीर्षक में लिखा, चंद्रयान 3 ने रचा इतिहास, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। इस अखबार में लिखा गया, जब 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, तो इसका प्राथमिक लक्ष्य काफी सरल था। तूफानों की भविष्यवाणी करने, बाढ़ को कम करने और देश में दूरसंचार को मजबूत करने के लिए उपग्रहों को डिजाइन और लॉन्च करना। अब अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन बनने के बाद इतिहास रच दिया। फ्रांस के प्रमुख समाचार पत्र ले मोंदे ने अपना शीर्षक लिखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना भारत। फ्रांस के प्रमुख समाचार पत्र ले मोंदे ने अपने शीर्षक में ये लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बना भारत। अखबार में लिखा गया है कि रोवर के साथ एक लैंडर स्थानीय समय अनुसार 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिससे दक्षिण भारतीय शहर बेंगलुरु में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बीच खुशी और तालियां बजी। करीब 4 साल पहले एक असफल प्रयास के बाद भारत ने दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया और चंद्रमा पर उतरने के मामले में अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के साथ शामिल हो गया। CNN ने अपना शीर्षक लिखा, चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बना भारत। CNN ने अपने शीर्षक में लिखा, भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान उतार दिया। इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला केवल चौथा देश बन गया है। ये मिशन अंतरिक्ष में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। इससे पहले केवल अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की है। वहीं आगे लिखा गया, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी इतिहास में किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब है। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और रणनीतिक रुचि का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है ये क्षेत्र पानी के बर्फ के भंडार का घर है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने शीर्षक में लिखा, भारत ने चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान को धीरे से उतारा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने शीर्षक में ये बात लिखी कि भारत ने चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान को धीरे से उतारा। अखबार में लिखा गया कि भारत ने बुधवार को चंद्रमा पर एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान उतारा। ये एक उपलब्धि है जो एक रूसी यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ दिनों बाद आई। बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के भारत का अंतरिक्ष यान सुबह लगभग 8:30 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ने चंद्रयान 3 को लीड बनाया ही नहीं। पाकिस्तान ने चंद्रयान 3 को लीड बनाया ही नहीं। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन ने अपनी खबर में लिखा है,
भारत के चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक छू लिया, जिसे पानी और ऑक्सीजन का संभावित स्रोत माना जा रहा है। अखबार ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के हवाले से कहा कि इसरो ने अपने मुख्यालय में घोषणा की शक्ति का अवतरण शुरू हो गया है, जिसका स्वागत जयकारों और तालियों के साथ किया गया। जहां एक तरफ हमारा देश इस वक्त जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए चंद्रयान 2 मिशन जब फेल हुआ था उस वक्त भारत देश का मजाक भी उड़ाया गया था। और अब देखा जाए वो तस्वीर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है, जिस तस्वीर के जरिए भारत देश का मजाक उड़ाया गया था। भारत के मून मिशन चंद्रयान 2 का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन चौधरी ने अब जमकर तारीफ की है मिशन चंद्रयान 3 की। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें, फवाद चौधरी ने भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की तारीफ करते हुए इसे मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, पाकिस्तानी मीडिया को कल शाम यानी कि 23 अगस्त को 6:15 पर चंद्रयान 3 की चंद्रमा की लैंडिंग को लाइव दिखाना चाहिए। पूरे मानव जाति, खासकर भारत के लोगों, वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष समुदाय के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। बहुत बहुत बधाई हो। इससे पहले 14 जुलाई को जब इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और उस वक्त भी फवाद चौधरी ने बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष और विज्ञान समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं। जानकारी के लिए आपको बता दें, चंद्रयान 2 के दौरान पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने मजाक उड़ाया था इसरो का। 2019 में चंद्रयान 2 के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया और उसे देखते हुए उन्होंने सवाल उठाया, मोदी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि किसी अज्ञात क्षेत्र के लिए इतना बजट खर्च करना कहीं से बुद्धिमानी नहीं है। और अब देखा जाए तो वह जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। आपने सुना, देखा कि किस तरीके से अब विश्व भर में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को देखते हुए, भारत देश की सफलता को देखते हुए, इस इतिहास को देखते हुए सभी ने खुलकर अपनी बात रखी है और वाकई में भारत देश की हर जगह वाहवाही हो रही है। ऐसे में देखा जाए सभी यहाँ पर यही कामना करते हैं कि आगे चल के भी हमारा भारत देश ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ता रहे और इतिहास रचता रहे। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।